मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोग आपके तीसरे चैप्टर विक्रम साराभाई की रीडिंग कर रहे थे और मैंने आपको कल बताया था कि जो विक्रम साराभाई थे उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में बहुत सारे अनुसंधान किए, खोजें की, इसलिए उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान में रखना है आपको। जैसे पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? विक्रम साराभाई को। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कल आपको, हम लोग पढ़ रहे थे कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी केवल एक ही गुण उनके अंदर नहीं था, केवल वैज्ञानिक का। उन्हें वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, इन सभी के क्षेत्रों में कार्य किया था, इसलिए उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का गुण कहा गया था। आगे से रीडिंग करेंगे। बच्चों को समस्या के प्रति जागरूक बनाने और स्वयं विचार करके उसका हल ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता था। बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि उनके जो पिताजी थे वो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था, यानी उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने अपने ही घर में स्कूल खोल लिया, विद्यालय खोल लिया, वहीं बच्चों को पढ़ाने लगे और यहीं पर विक्रम साराभाई की शिक्षा हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे कि जैसे बच्चों को समस्या के प्रति जागरूक बनाने, वो बच्चों को खुद, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो उसके जागरूक करते थे और उस समस्या को बच्चों से ही हल करवाते थे कि इसका जो भी हल होगा बच्चे खुद ढूंढें उसका। ठीक है। यहाँ विक्रम ने अपने हाथ से सारा काम स्वयं करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, यानी वहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते थे उनसे उनका काम स्वयं करवाया था बच्चों से, ताकि उनमें बहुत सारे गुणों का विकास हो, वो अपना काम खुद करना सीखें। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद के गुजरात महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। बच्चों, जो 10वीं की शिक्षा थी उसको पास करने के बाद वो अहमदाबाद के गुजरात महाविद्यालय में प्रवेश लिया उन्होंने, फिर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज में कैम्ब्रिज से सन 1939 में भौतिकी और गणित में BSc की डिग्री प्राप्त की। ठीक है। तो उन्होंने जो BSc की डिग्री थी वो कहाँ प्राप्त की थी? इंग्लैंड में, भौतिकी और गणित में। इसके बाद उन्होंने अनुसंधान कार्य आरंभ किया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ा। बच्चों, वहाँ पर जब उन्होंने BSc की डिग्री प्राप्त कर ली तो इसके बाद उन्होंने अनुसंधान मतलब खोज करना किसी चीज़ की, ठीक है, तो वहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध था वहाँ छिड़ गया, इसके कारण वापस से उन्हें भारत आना पड़ा। भारत आकर उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान शुरू किया। जब भी भारत आ गए तो यहाँ पर बेंगलोर में उन्होंने काम किया और यहाँ पर आकर इन्होंने कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान शुरू किया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकटरमन उनके निर्देशक थे। बच्चों, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकटरमन थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इनका नाम भी आपने सुना होगा। तो इनके निर्देशक थे, यानी कि इनके निर्देशन में, निर्देशक का मतलब होता है इनकी देख रेख में ये काम करते थे। ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में ही विक्रम साराभाई एक दूसरे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के संपर्क में आए। बच्चों, ये जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, इनका नाम भी आपने सुना होगा, ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो ये इनके संपर्क में आए यहाँ बेंगलोर में आकर। डॉक्टर भाभा उस समय इस संस्थान में प्रोफेसर थे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर विक्रम साराभाई पुनः इंग्लैंड चले गए और जैसे ही जो द्वितीय विश्व युद्ध था समाप्त हो गया तो तुरंत वो इंग्लैंड चले गए। उन्होंने वहाँ कॉस्मिक किरणों में अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाया। शोध कार्य कहते हैं जो खोज का जो काम था वो आगे बढ़ाया उन्होंने। सन 1947 ईस्वी में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। ठीक है। ये डॉक्टरेट, ये PhD की उपाधि होगी बच्चों। फिर वे भारत लौट आए। यहाँ आते हुए मुख्यतः अपने साधनों से अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना में लग गई तथा यहीं पे प्रोफेसर के पद पर कार्य करने लगे। बच्चों, यहाँ पर वहाँ से जब इंग्लैंड गए तो वहाँ से ही वापस आ गए और फिर अहमदाबाद में आकर अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना में लग गए, यहाँ प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। ठीक है। विक्रम साराभाई स्वभाव से ही क्रियाशील व्यक्ति थे। बच्चों, यहाँ पर क्रियाशील का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो हर समय कुछ ना कुछ करने की जिज्ञासा रखता हो,
किसी न किसी काम में लगा रहे। तो वो ऐसे व्यक्ति थे जो बैठना पसंद नहीं करते थे, हमेशा कुछ न कुछ किसी चीज़ की खोजबीन उसमें लगे ही रहते थे। हर समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी न किसी काम में लगे रहना और नई नई योजनाएं बनाते रहना उनका स्वभाव बन गया था। जैसे उन्हें बैठना नहीं अच्छा लगता था, नई नई योजना बनाते थे कि आगे जैसे क्या करना है, इससे क्या होगा, ये अगर ऐसी चीज़ बनाई जाए तो कैसा रहेगा। तो उनका जो दिमाग था हमेशा क्रियाशील रहता था। ठीक है, वे अपनी धुन के पक्के थे। धुन का पक्का होना मतलब ये एक बच्चे कि जो इंसान अपने ऊपर एक किसी चीज़ को ठान लेता है कि मुझे पूरा करना है, उसको पूरा करके ही वो दम लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही विक्रम साराभाई थे। मन में एक बार किसी चीज़ को ठान लेते थे कि मुझे ये काम करना है तो करना है, उसको पूरा करके ही वो दम लेते थे। ठीक है, और क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं बैठ सकते थे। बस यहाँ पर निष्क्रिय का मतलब होता है खाली बैठना, जैसे कुछ नहीं करना, लेजीपन में रहना। ठीक है, तो खाली बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, हमेशा कोई ना कोई काम करते रहना और अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाना, ये उनकी आदत बन गई थी। सारे सुख साधन सुलभ रहने पर भी वे विश्राम करना नहीं जानते थे। बच्चों ये आपको ध्यान रखना कि बहुत पैसा था उनके पास में, सारे साधन थे उनके पास में, चाहते तो आराम से बैठ सकते थे, लेकिन उनको ये नहीं था कि मेरे पास में पैसा है तो आराम का जीवन व्यतीत करें। नहीं, वो हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते थे, एक मजदूर की तरह से। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। अच्छा, ये लाइन इसको ध्यान रखना है आपको, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे अनुसंधान किए। श्रीहरिकोटा में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डे की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। यानी कि श्रीहरिकोटा में जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है, इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष चुने जाते ही उन्होंने तिरुवनंतपुरम से 10 किलोमीटर दूर थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना करी। बच्चों, एक तो ये है कि श्रीहरिकोटा में जो राष्ट्रीय अड्डा है, अंतरिक्ष अड्डा है, उसकी स्थापना करी। दूसरा, ये जो थुम्बा में जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, उसकी स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो जो अगला पैराग्राफ है उसकी रीडिंग हम कल करेंगे, इसके लिए आज इतना ही है।